हेलो एवरीवन। तो अब हम इस वीडियो में एक अपना बहुत बड़ा दुख ठीक है, जो हम काफ़ी सारी वीडियो साथ में लेके चल रहे हैं, दैट इज़ कि जहाँ भी हमको एक इंटीजर और स्ट्रिंग को साथ में प्रिंट करवाना होता है, हम लोग ये कर पा रहे थे, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ रहा था। राइट। ऑफ कोर्स ये पेन था थोड़ा सा, तो मानना पड़ेगा, है ना। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। चलो, ये तो एक ही वेरिएबल हमने यहाँ पे प्रिंट करवाया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर मल्टीपल एक ही लाइन में करवाने पड़ जाए, फॉर एग्जाम्पल आप ये मान के चलो कि हमारे पास में कोई स्टेटमेंट है जहाँ पे हमें ये प्रिंट कराना है, हे इंद्रजीत, जहाँ पे इंद्रजीत आपका एक वेरिएबल होगा। ठीक है। एंड देन यू हैव सिंह। सिंह आपका दूसरा वेरिएबल होगा, लेट्स से फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। यू आर कितना ओल्ड, लेट्स से 24 years ओल्ड। ओके। और ये 24 एक अलग वेरिएबल होगा। तो बेसिकली आपके पास में तीन वेरिएबल होंगे और आपको प्रिंट स्टेटमेंट में ये प्रिंट करवाना है। ओके। तो आप कैसे करवाओगे? शॉर्टकट लेते हैं फटाफट से। लेट्स से मेरे पास में तीन वेरिएबल थे, यहाँ पे मैंने लिया नेम, यहाँ हम लेते हैं एफ नेम विच इज स्टैंड्स फॉर फर्स्ट नेम, राइट। लेट्स से इंद्रजीत। okay, then you have L name, that is last name, let's say Singh, and then age which is integer, that is 24। perfect। तो दो स्ट्रिंग है हमारे पास में, एक यहाँ पे इंटीजर है। ठीक है जी। तो अब अगर मैं नॉर्मली यहाँ पे इस चीज को लिखता तो मैं कैसे लिखता? ये सारी स्टेटमेंट हटा देते हैं, दोबारा से लिखते हैं। ठीक है। तो आपका वेव वन, यहाँ पहला तरीका हिंदी में, राइट। तो यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लिखो एंड यू कैन हैव हे, आगे प्लस जो आपका नॉर्मल तरीका है। ऑफ कोर्स ये स्ट्रिंग है तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, हम ऐसे लिख सकते हैं एफ नेम, राइट। देन प्लस हल्का सा स्पेस देके यू नो एक स्पेस तो चाहिए होगा हमें। देन हम लोग को प्रिंट करना पड़ेगा लास्ट नेम विच इज एल नेम, राइट। ओके। देन हल्का सा स्पेस देके वी आर ऑलरेडी हेयर, इतना हमारा प्रिंट हो चुका है ना। देन हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। हमें एक कॉमा भी प्रिंट करना है, राइट। तो कॉमा प्रिंट किया, देन स्पेस दिया, देन वी आर गोइंग टू टाइप यू आर, उसके आगे हमें एज वेरिएबल है, राइट। तो हमें फिर से एक प्लस लगाना पड़ेगा। देन एज ऑफ दिस टाइम, एज हमारी क्या है, इंटीजर है, राइट। तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इसको क्या करते हैं, एसटीआर के अंदर डाल देते हैं, है ना। एंड देन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं ईयर्स ओल्ड। ओके। तो ये आपका नॉर्मल स्टेटमेंट है जो हम लोग लिखते हैं। अगर मैं अभी इसको एग्जीक्यूट करूं, ठीक है। तो हे इंद्रजीत यू आर 20, ऑफ कोर्स यहाँ पे एक स्पेस रह गया, सो आई विल जस्ट ऐड दैट स्पेस, देयर यू आर। ओके जी। तो ये आपका सिंपल तरीका हुआ, एंड विच इज नॉट दैट मच सिंपल, राइट। ऑफ कोर्स हम लोग को बहुत सारा टाइम लगा इसको लिखने में, और अगर थोड़े से और वेरिएबल यहाँ पे बढ़ जाएं तो ये तो दिखने में खराब सा लगेगा, अभी भी अच्छा नहीं लग रहा, राइट। तो क्या इसका कोई और बेटर तरीका है जो हम प्रिंट करते टाइम पे इसको लिख सकते हैं? देयर आर एक्चुअली बहुत सारे तरीके हैं जो आप यूज कर सकते हो। पहला जो सिंपलेस्ट तरीका है दैट इज एक एफ स्ट्रिंग। ओके जी। तो एफ स्ट्रिंग बेसिकली क्या होता है, आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ। वे टू, ठीक है। और आप कोई सा भी अपना तरीका यूज कर सकते हो, नेक्स्ट टाइम के लिए आपको सारे तरीके पता होने चाहिए, है ना। सेम प्रिंट स्टेटमेंट, राइट। इंस्टेड दिस टाइम हम लिखेंगे हे ब्रैकेट्स, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे एफ नेम, ओके। एंड आगे आपको सेम स्ट्रेट ऐसे चलते रहने दो। फिर ब्रैकेट यहाँ पे लिखेंगे आप एल नेम, ठीक है जी। देन हम आगे बढ़ेंगे, स्पेस या फिर कॉमा लगा के एल नेम के बाद में, राइट। आगे हमें क्या लिखना था, यू आर 24 years ओल्ड, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा यू आर। अब क्योंकि एक चीज और यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको समझना है, राइट। अगर आपको लगता है कि आप किसी स्ट्रिंग के बीच में ये कॉमा यूज करने जा रहे हो, ओके, तो जो मेन आपका ये स्ट्रिंग है ना, इसको हमेशा बड़े वाले में रखो, मतलब डबल कोट्स में रखो, ना कि सिंगल कोट्स में। इससे क्या होगा ना कि आपकी स्ट्रिंग यहाँ पे एंड नहीं होगी। अब आप इसको कहीं भी अंदर यूज कर सकते हो स्ट्रिंग के अंदर। अगर आप छोटी स्ट्रिंग से स्टार्ट करते हो तो उसको लगता है कि भाई हमारी स्ट्रिंग यहीं पे एंड हो गई, ये फालतू का लिखा हुआ है पीछे। ओके। तो मैं यहाँ पे इसको डबल कोट्स में रखूंगा। सेम अगर आपको कहीं पे डबल कोट्स अंदर यूज करना है, ऑलवेज ऑलवेज गो फॉर सिंगल कोट्स ऑन द एंड। ओके। हालांकि एक और तरीका भी है, आप यहाँ पे बैक स्लैश यूज कर सकते हो अगर आपको फॉर एग्जांपल उसको नहीं हटाना था। मैं यहाँ पे कॉमा लिख देता हूँ, यहाँ पे सिंगल कॉमा लगा देते हैं,
राइट। यहाँ पे अगर आपकी स्ट्रिंग एंड हो रही है, आप क्या कर सकते हो, बैक स्लैश लगा सकते हो। इससे क्या होगा कि इस वाले को इग्नोर कर देगा, ठीक है, और लास्ट वाले को पिक कर लेगा। ओके, ये बेसिकली एस्केप करने के लिए होता है। ये कहेगा भाई इसको एज अ स्ट्रिंग ही वो करना है, आप इसको यहाँ पे एंड नहीं कर रहे, कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं है। हाउएवर ये स्ट्रिंग स्टार्ट हुई, स्ट्रिंग एंड हुई, ये एक हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, ठीक है जी। लेकिन ये थोड़ा सा ना रीडिंग में मतलब रीडेबल प्रॉपरली अच्छा नहीं लगता है जब आप दोबारा देखने आते हो कोड को कि भाई स्लैश यहाँ पे क्यों लगाया हुआ है जबकि हमारा आउटपुट में था नहीं। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि अगर आपके पास में ऑप्शन है, अवेलेबिलिटी है दूसरे कोड्स की, तो यूज दैट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, बैक टू द टॉपिक। हे, एफ नेम, एल नेम, यू आर 24 ईयर, राइट। तो एज में यहाँ पे डाल दूंगा ईयर्स ओल्ड, ठीक है। अब यहाँ पे ट्विस्ट क्या है कि इसमें ऊपर क्यों नहीं कर पा रहे थे, यहाँ प्लस प्लस क्यों लगा रहे थे, क्योंकि ये आपकी एक एफ स्ट्रिंग है, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। ओके, आई जस्ट पुट एफ हियर। आपको स्प्रिंट के बाद में यहाँ पे एफ लगाना है। लेट्स ट्राई दिस, अगर हमारा ही चल जाए तो। आप देख रहे हो एग्जैक्ट सेम आउटपुट, और कोड आपका कहीं ज्यादा कम लिखना पड़ा है ना। तो ये आपको आई थिंक पसंद आया होगा ये वाला तरीका, राइट। अब हम बात करते हैं एक और तरीके की, ठीक है, क्योंकि वी आर हेयर तो अब सारे तरीके देख ही लेते हैं एक ही बार में, ताकि आप अपने अकॉर्डिंग अपना फेवरेट चूज कर पाओ। दिस इज सेम ऊपर की तरह, इसको ऊपर वाली कॉपी कर लेता हूँ मैं। ओके, इंस्टेड ऑफ आप एफ नेम वगैरह यहाँ पे मेंशन करो, फॉर श्योर आई हैव अ एक्स्ट्रा कोट हियर, सॉरी अबाउट दैट। ओके, इसको भी मैं हटा देता हूँ एंड इसको भी मैं हटा देता हूँ, लेकिन आपको ब्रैकेट्स वहां पे रखने हैं। ओके जी, तो ये रहा परफेक्ट। इन दी एंड आपको क्या करना होता है स्ट्रिंग के बाद में, कि आप जाओ यहाँ पे लिखो फॉर्मेट, फॉर्मेट के अंदर ब्रैकेट लगाओ। अब आपको पहले ब्रैकेट में वैल्यू क्या चाहिए, ठीक है। तो आप वहां पे लिख सकते हो कि भाई मेरे को पहले ब्रैकेट में एफ नेम चाहिए, दूसरे ब्रैकेट में आपको क्या वैल्यू चाहिए सर, मुझे चाहिए दूसरे ब्रैकेट में एल नेम। ओके, देन दे आर गोइंग टू आस्क ओके तीसरे ब्रैकेट में क्या चाहिए, एंड आई विल से तीसरे ब्रैकेट में मुझे चाहिए एज, एज सिंपल एज दैट। ओके, सेम आउटपुट तीनों स्टेटमेंट से, स्टिल ये वाली इससे छोटी है ना। तो ये भी एक तरीका है आपका लिखने का। ओके, अब ये तीनों तरीके आपके स्ट्रिंग में भी काम कर जाते हैं। जैसे कि अगर मैं चाहूं यहाँ पे मैं लिख सकता था आउटपुट, और इसके अंदर इसमें से किसी भी एक स्ट्रिंग को डाल सकता था, है ना, यहाँ पे ऐसे करके डाल सकता था। ओके, और इस आउटपुट को हम कहीं भी प्रिंट करेंगे तो ये एज इट इज जैसे आपका रिजल्ट आ रहा है ये वाला प्रिंट हो जाएगा। तो ये तीन तरीके आप कहीं भी यूज कर सकते हो स्ट्रिंग के साथ में। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर इसको यूज कर रहे हो, ठीक है, आप इस स्ट्रिंग का कोई और यूज नहीं कर रहे हो, जस्ट आपको प्रिंट के लिए चाहिए। ओके, तो उसके लिए मेरे पास में एक और बेटर तरीका है, जो हालांकि टेक्निकली वो एक स्ट्रिंग नहीं है, वो एक टपल है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपका काम कर जाएगा। ओके, तो नॉर्मली प्रिंट करने के लिए मैं इस तरीके को यूज करता हूँ, लेकिन आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि आप ऊपर के तीनों तरीकों को यूज करो, क्योंकि लास्ट वाला आपका स्ट्रिंग नहीं है, वो टपल्स का यूज करता है। टपल्स आगे जाकर के जो एक बड़ा टॉपिक है उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे स्लोली एंड स्लोली, ठीक है जी। तरीका क्या है, आई जस्ट से हे, कॉमा लगाया, ठीक है, यहाँ पे मैंने डाल दिया कि भाई एफ नेम। ओके, देन आई विल गो एंड आई विल से एल नेम। ओके, देन आई विल गो एंड आई विल से ब्रैकेट में यू आर, यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं, यू आर 24 की जगह पे, और आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टपल्स के आइटम में प्रिंट स्टेटमेंट ऑलरेडी एक्स्ट्रा स्पेस डाल के भेजता है, ठीक है जी। तो यू विल से यू आर, आगे कॉमा लगा के जो भी आपकी एज है, ठीक है जी, यहाँ पे, एंड आप लिख सकते हो ईयर्स ओल्ड। सिंपल, राइट। अगेन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपके सेकंड तरीके की तरह ही है, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो गया है, राइट। इवन अगर आप ये एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ से रिमूव कर सको तो और भी मतलब आई थिंक उसके बराबर ही हो जाएगा, नो वरीज, बट ये रीडेबल ज्यादा है ना। तो अगर मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करूं, अगेन सेम एग्जैक्ट आउटपुट, ठीक है जी। तो ये एक तरीका है जो आप कर सकते हो यूज। मैं नॉर्मली इसको कहाँ पे यूज करता हूँ, अगर मुझे किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करा के देखना होता है तो मैं जस्ट उस वेरिएबल का नाम आगे कॉमा डाल के उसकी जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है। नॉर्मली आई विल नॉट सजेस्ट कि आप ये यूज करो, लेकिन आप ये हैंडी तरीका है फटाफट से आउटपुट देखने का।
ओके, तो इन तीनों में से या इन चारों में से आपको कौन सा तरीका पसंद आया, जस्ट लेट मी नो। एंड इन द एंड जो मैं डिफरेंस बता रहा था, ये एक्चुअली आपका टपल के अलग अलग आइटम्स हैं। ये पहला आइटम है, ये दूसरा आइटम है, ये तीसरा आइटम है, ये चौथा आइटम है, ठीक है। ऐसे टपल आपकी काम करती है। इवन अगर मैं अभी आपको यहीं पे दिखाऊं कि ये कैसे काम करता है, लेट्स हैव दिस वन somewhere. Let's say I will say you know example variable का नाम, और यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। एंड इन द एंड अगर मैं इसका टाइप प्रिंट करूँ, टाइप 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 क्या प्रिंट किया जाए, टाइप ऑफ एग्जाम्पल, ठीक है। और मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो आपको मिल जाएगा कि ये क्लास टपल है। ये कोई इंटीजर नहीं है, कोई स्ट्रिंग नहीं है। हाउएवर आप अगर इनको कॉपी करके करोगे तब आपका यहाँ पे ये क्लास स्ट्रिंग शो होगा, ठीक है जी। अब अगर मैं सिर्फ एग्जाम्पल को यहाँ पे प्रिंट करता, राइट, मतलब आपके टपल को प्रिंट करता तो आपका कुछ ऐसा आंसर आता, हे इंद्रजीत सिंह यू आर 24 years old, ठीक है। So I think this was all for this video, and I'll see you in the next lecture. Bye bye.